एक पत्रकार के हैसियत से मनीष कश्यप ने जो चीज़ दिखाया वो सामने लाए। बहुत पत्रकार लोग बहुत चीज़ सामने लाते हैं। जो चीज़ लगा कि ये खबर है, अन्याय हो रहा है किसी के साथ, प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, उस खबर को हम सामने लाए। अगर फर्जी वीडियो था तो उसे साबित क्यों नहीं किया गया, और बगैर साबित किए हुए पुलिस ने ये इतनी बड़ी कार्रवाई कहां तक उठी? एक मनीष कश्यप आवाज़ नहीं उठाएंगे, दूसरा मनीष कश्यप पैदा लेगा, तीसरा लेगा, आवाज़ आपके खिलाफ में उठता रहेगा। जो गलत है उसको गलत कहने वाले लोगों की कमी नहीं है, बिहार हो, झारखंड हो या पूरा देश। मनीष कश्यप ने कहा भी था कि बिहार पुलिस जिस वक्त हमें कहेगी हम सरेंडर करने के लिए तैयार है, उसके बाद भी इतना ताबड़तोड़ तरीके से घर में कुर्की करने का क्या मतलब? एक पत्रकार जो खुलेआम घूमता है, रिपोर्टिंग करता है, आप उसके घर कुर्की करते हैं तो पूरी फौज को लेकर जाते हैं। ऐसे पत्रकारों में उबाल आ सकता है या फिर पत्रकार को कुछ अलग रणनीति तय करनी चाहिए? बिहार के सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप को आज बेतिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनीष कश्यप जब आत्मसमर्पण करने के लिए जा रहे थे, उसी बीच रास्ते में ही बेतिया पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। मामला क्या था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हालांकि उनके ऊपर 7 मामले दर्ज हैं। किस मामले में गिरफ्तारी हुई है, अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा चुका है। इन सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार कंचन सिन्हा जी हमारे साथ हैं कि आखिरकार पुलिस को क्यों इतनी तत्परता दिखानी पड़ी मनीष कश्यप मामले पर। ऐसे भी हजारों मामले पड़े हुए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को लेकर के क्यों इतनी तत्परता दिखाई है, सीधे तौर पर हम उनसे बात करेंगे। आखिर क्या था पूरा मामला, मनीष कश्यप के घर में कुर्की क्यों हुई, क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई। ये बिहार के सन ऑफ कहे जाने वाली मनीष कश्यप को बेतिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो स्वतंत्र पत्रकारिता पर एक तरह से हमला है। लोग अपने तरह से समस्या को, सरकार की कमी बेसी को उजागर करते हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि एक स्वतंत्र आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, साजिश की गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता लोग जो कर रहे हैं, चीज़ों को सामने ला रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई हो। लाने वाले पर कार्रवाई करना और इतनी जल्दी करना, आखिर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है कि मनीष कश्यप के ऊपर आरोप वो गलत हो, कुछ तमिलनाडु का मामला है या कहीं का भी मामला है। पहले पूरे मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी, तब ये गिरफ्तारी, या जैसा कि जानकारी है कि मनीष कश्यप पर मामला दर्ज होने के बाद वे खुद आत्मसमर्पण करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पता चला है कि बेतिया पुलिस ने उनको रास्ते से ही उठा लिया। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत है पुलिस की। नहीं, अभी उन पर 7 आरोप लगाया जा रहा है कि उन पर 7 मामले हैं। किस मामले में गिरफ्तारी हुई है, पुलिस उन्हें भी अभी तक बताने में परहेज कर रही है। मामला कोई भी हो, मामला है तो अभी से हम मनीष कश्यप को गलत नहीं मान लेंगे। मामला अगर गलत है तो इसके लिए अदालत है, पुलिस उनको तुरंत अदालत में पेश करे, उन पर जो अभियोग है वो वहाँ अभियोग चलाए, तब स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कौन मामले में मनीष कश्यप दोषी हैं, किस मामले में दोषी नहीं है। एक तस्वीर सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि मनीष कश्यप के घर में जब कुर्की करने के लिए पुलिस पहुंची है, तो भारी संख्या में पुलिस के बल यहाँ तैनात किए गए थे। क्या कारण था कि मनीष कश्यप से वाकई बिहार पुलिस डर रही थी, या फिर बिहार की सरकार को भय था कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर हंगामा हो सकता है? ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। एक पत्रकार जो खुलेआम घूमता है, रिपोर्टिंग करता है, आप उसके घर कुर्की करते हैं तो पूरी फौज को लेकर जाते हैं। कोई अकेला भी आदमी जाता है तो मनीष कश्यप के यहाँ कुर्की कर सकता है, या कोई भी कानूनी कार्रवाई है मनीष कश्यप के खिलाफ किया जा सकता है, या किसी भी पत्रकार के खिलाफ आराम से आप कर सकते हैं। एक नोटिस देकर भी आप बुला सकते हैं, तो पत्रकार ऐसे होते हैं कि वो आपके पास चले जाएंगे। लेकिन ये पूरा तामझाम, पूरा फौज लेके जाना, ये कहीं से उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, इससे ये पता नहीं चलता है कि बिहार पुलिस अपनी ड्यूटी को भूल करके सरकार के दबाव में काम कर रही है? कहीं न कहीं ये तो, चूँकि मनीष कश्यप लगातार चीज़ों को सामने ला रहे हैं जिसमें सरकार का विरोध भी होता है। कहीं न कहीं सरकार को लगता है कि ये आदमी सही चीज़ जो है उसको सामने ला रहा है। इसको एक तरह से आवाज़ दबाने की ही साजिश है, सरकार के निर्देश पर हो या पुलिस का अपना निर्णय हो।
नहीं, तमिलनाडु की जहाँ तक मामला आया है, मैं तमिलनाडु का कि फर्जी वीडियो दिखाया गया है, उसको लेकर के मनीष कश्यप पर मामला दर्ज किया गया था। लेकिन ये अभी तक सीधे तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो जो शूट किया गया था वो फर्जी था। अगर फर्जी वीडियो था तो उसे साबित क्यों नहीं किया गया? और बगैर साबित किए हुए पुलिस ने ये इतनी बड़ी कार्रवाई, कहाँ तक उचित है? देखिए, प्रवासी मज़दूरों के साथ बिहार के मज़दूर हों, झारखंड के मज़दूर हों, प्रवासी मज़दूरों के साथ बड़े शहरों में नाइंसाफ़ी होता ही होता है। मुंबई में पिट जाते हैं बिहार के लोग, दूसरे जगहों में पिट जाते हैं। तो मामला जो भी हो, इसका पहले जांच किया जाना चाहिए था। वो मनीष कश्यप ने जो न्यूज़ दिखाया, जो वीडियो दिखाया, वो फर्जी है कि सही है, इसका पहले जांच होना चाहिए था, ना कि आप सीधे मामला दर्ज करके आप उनको उठा लें, गिरफ्तार कर लें। नहीं, लेकिन मनीष कश्यप ने सीधे तौर पर कहा था कि अगर हमारा वीडियो गलत है, तो आखिर मुख्यमंत्री जब वहाँ पहुँचे थे, तो मुख्यमंत्री जब वहाँ पहुँचे थे, तो पूरी सच्चाई को क्यों नहीं जनता के बीच में बताए? और अगर हम खबर दिखाए हैं, तो ट्रेनों में भी कभी भारी भर-भर के जो मज़दूर भाग रहे थे, उनका भी कई गो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। सरकार अगर ज़िम्मेवार होती, तो इस मामले को वो अपने स्तर से छानबीन कर, जाँच करके जो लोग प्रभावित हो रहे थे, उनकी सहायता करती, ना कि एक पत्रकार के पीछे पड़ जाती। पत्रकार आखिर मनीष कश्यप ने क्या किया? जो चीज़ लगा कि ये खबर है, अन्याय हो रहा है किसी के साथ, प्रवासी मज़दूरों के साथ अन्याय हो रहा है, उस खबर को हम सामने लाएँ। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था कि हम चीज़ों का पूर्णतः जाँच करें, या जो भी मामला है, अगर गलत है तो गलत हम जनता के सामने लाएँ। ऐसा नहीं करके सीधे तौर पर एक व्यक्ति या एक पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको प्रताड़ित करना, उनके घर पर कुर्की जब्ती करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है, न्यायोचित तो है ही नहीं। मनीष कश्यप ने कहा भी था कि बिहार पुलिस जिस वक़्त हमें कहेगी, हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी इतना ताबड़तोड़ तरीके से घर में कुर्की करने का क्या मतलब था? बड़े-बड़े मामले हैं, पुलिस की सक्रियता आप देख सकते हैं, हत्याएँ हो जाती है, सड़क पर चलते उसी बेतिया इलाके में, सड़क पर चलते लोगों पर गोलियाँ चलाई गई, लोग मारे गए। इतनी तत्परता तो नहीं दिखी कहीं कि कौन हत्यारा है, उसको हम तुरंत चिन्हित करें और उनको हम गिरफ्तार करें या कानून के हवाले करें। लेकिन एक पत्रकार जब कोशिश करता है, कुछ दिखाता है, कुछ वास्तविकता सामने लाता है, तो उसके पीछे शासन प्रशासन पड़ जाता है। मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि एक स्वतंत्र आवाज़ को, एक पत्रकार की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। मनीष कश्यप तो एक बहाना है, और जितने भी स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता के ज़रिए चीज़ों को आवाम के लिए, आवाम के हित के लिए जो सामने ला रहे हैं, उनको दबाने की एक ये प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया जा रहा है बिहार में। नहीं यार, जैसे अगर कहीं मज़दूर की अगर बात करें, तमिलनाडु में जो मज़दूर के साथ में घटना हुआ, अगर वाक़ई में वो घटना गलत था, तो फिर विधानसभा में हंगामा, काफ़ी हद तक हंगामा हुआ, कई लोगों ने उसकी आवाज़ उठाई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने जाँच कमेटी की गठन किया, सार्वजनिक अभी तक क्यों नहीं किया गया है? अगर जाँच कमेटी का गठन हुआ है, तो जिस जल्दीबाजी में एक पत्रकार की गिरफ्तारी के लिए पूरा प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया गया, कुर्की जब्ती किया गया, उसी तेज़ी से, उसी रफ़्तार से जाँच कमेटी भी जाँच करके चीज़ों को सामने ले आती, तो इतना मामला बढ़ता ही नहीं। सरकार को तो एकदम उसकी ज़िम्मेवारी बनती है कि जो फैक्ट है हम सामने लाएँ, जो सच्चाई है वो हम सामने ले आएँ। पत्रकार अगर गलत है तो गलत है, और अगर सही है तो सही है। मनीष कश्यप पर ईओयू के द्वारा लगातार दबाव बन रहा था, लेकिन अभी तक किस मामले में कुर्की हुई है, पुलिस ने भी इसे सार्वजनिक नहीं किया है। ये कहीं न कहीं चीज़ों को सामने पुलिस नहीं लाना चाहती है, या सरकार नहीं चाहती है कि जो सच्चाई है वो सामने आए। वो सीधे तौर पर मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लेना है, जेल भेज देना है। सर, हो सकता है सरकार का यही मंशा हो। मतलब सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आवाज़ को दबाने का प्रयास बिहार पुलिस या बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, एक पत्रकार का आवाज़ तो कम से कम नहीं दबाना चाहिए। हम पत्रकार जो है वो मनीष कश्यप ने जिन चीज़ों को सामने लाए, वो तमिलनाडु का मामला हो, कहीं का मामला हो, अगर मज़दूरों के साथ वहाँ भेदभाव होता है, उनके साथ मारपीट किया जाता है, काम कराकर उनकी मज़दूरी नहीं दी जाती है, कई मज़दूर मर जाते हैं, परिजन उसका लाश के लिए वो यहाँ से वहाँ भटकता है, फरियाद करता है, मेरा कम से कम लाश मँगा दो। जो मज़दूरी करता है, जो पैसा बनता है, वो पैसा भी देने में बाहर की कंपनियाँ हिचकती है, नहीं देना चाहती है। तो इन सब चीज़ों पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। मनीष कश्यप जो चीज़ सामने लाए,
उस पर गंभीरता से जांच होना चाहिए था। मामला अगर गलत है तो गलत है, जैसा कि हम बोल रहे हैं। अगर सही है तो इसका जिम्मेवार कौन है? एक पत्रकार के हैसियत से मनीष कश्यप ने जो चीज़ दिखाया वो सामने लाए। बहुत पत्रकार लोग बहुत चीज़ सामने लाते हैं। नहीं, तमिलनाडु का ही मामला था। तमिलनाडु में जो मजदूरों के साथ मारपीट हुआ, या फिर तमिलनाडु से मजदूर को खदेड़ने का भी कई गो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। कई प्लेटफॉर्म में इस खबर को चलाया गया, लेकिन टारगेट मनीष कश्यप पर ही क्यों किया गया? मनीष कश्यप थोड़ा सक्रिय पत्रकार हैं और चीज़ों को उनकी कोशिश रहती है कि जो समस्या है, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, वो सामने आना चाहिए। और हमेशा से उन्होंने किया है ऐसा। हमको लगता है कि कहीं न कहीं वो अंदर खाने के मर्म को छू गए, तो शासन प्रशासन उनके खिलाफ में खड़ा हो गया। उनके मनीष कश्यप के अकाउंट में 42 लाख रुपए थे, उस खाते को भी फ्रीज कर दिया गया। कहाँ तक उचित है? क्या वो आखिर खाता को फ्रीज करने का क्या मतलब है? वो कहीं 2 नंबर का पैसा उनके अकाउंट में था, या फिर वो पत्रकारिता के माध्यम से अगर कमाए हैं तो साफ तौर पर वो पैसा झलक रहा था सामने में, फिर फ्रीज करने का क्या मतलब था? देखिए, मनीष कश्यप यूट्यूबर भी है, यूट्यूब भी बहुत अच्छा खासा पैसा भी देता है। नहीं, तो वो पैसा तो आखिर सार्वजनिक है। पैसा तो कहीं से चोरी करके नहीं लाया गया, वो तो सार्वजनिक यूट्यूब से हम अगर काम कर रहे हैं, तो यूट्यूब में अगर पैसा मिल रहा है तो सार्वजनिक है। लेकिन अकाउंट को फ्रीज करने का क्या मतलब? अगर कोई अगर उसमें कमियाँ भी है तो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है पुलिस इसको? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। पैसा बैंक में था, कहीं घर से तो बरामद हुआ नहीं है। बैंक में पैसा तो ऑलरेडी वो सरकार के नज़र में है। सबके नज़र में है। तो अगर ऐसा कुछ था तो सामने लाना चाहिए पुलिस को, या जो लोग जांच कर रहे हैं कि वो अवैध तरीके से कमाएगा तो कैसे कमाएगा। कम से कम ये चीज़ जो है वो सामने लाना चाहिए, ना कि खाता फ्रीज कर देना चाहिए। मनीष कश्यप एक उभरता पत्रकार थे, और बिहार के ही नहीं पूरे देश के लोग उनको जानते थे, और काफ़ी संख्या में उनके सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं। तो क्या लगता है कि मनीष कश्यप को अभी से इसलिए दबाना का प्रयास किया गया कि वो आगे और नहीं बढ़ पाए, या फिर बिहार सरकार के लिए कुछ सरदर्द बन गया था? नहीं, एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि आज के दौर में मीडिया बहुत धाराओं में बँटा हुआ है, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सच को सामने ला रहे हैं, और ऐसे लोगों पर गाज गिरता रहा है और आगे भी गिरेगा। ऐसे में पत्रकारों को चाहिए कि वो एकजुटता दिखाएँ, सामने आएँ, सड़क पर उतरें और इन सब चीज़ों का विरोध करें। और जो सच है, कम से कम सच जो है वो सामने आए। अगर मनीष क कश्यप गलत हैं, तो वो गलत है, तो ये चीज़ अब सरकार जो है वो तय करे, पुलिस उनको अरेस्ट करती है तो उनको न्यायालय में ले जाए, क्या अभियोग है वो लगाए। मतलब एक तरह से कहा जाए कि मनीष कश्यप पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, या उन्होंने कोई गुनाह किया है तो सार्वजनिक किया जाए, या फिर इतने दबाव के बाद उन्हें गिरफ्तार करना कहीं न कहीं लगता है कि बिहार पुलिस या फिर बिहार सरकार एक उभरता आवाज़ को, या फिर आम पत्रकार को भी, जो पत्रकारिता के माध्यम से सच्चाई को सामने लाना चाहती है, उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, डरी हुई जो व्यवस्था होती है, जिसको डर है किसी से, वही व्यवस्था, वही शासन ऐसा काम करता है। आवाज़ है, आप आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। एक मनीष मनीष कश्यप आवाज़ नहीं उठाएँगे, दूसरा मनीष कश्यप पैदा लेगा, तीसरा लेगा, आवाज़ आपके खिलाफ में उठता रहेगा। जो गलत है, उसको गलत कहने वाले लोगों की कमी नहीं है, बिहार हो, झारखंड हो या पूरा देश हो, और ऐसा हो भी रहा है। तो कितनों का आवाज़ दबाया जाएगा? कितनों का आप क्या करेंगे आप? एकदम से बंद कर देंगे क्या कि नहीं, कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ दिखाना ही नहीं है लोगों को? ऐसा तो नहीं चलता है। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक अधिकार हमारा है, और लोकतंत्र के दायरे में ही चीज़ों को दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है आज की तारीख में। हम तो कहीं वीडियो चलाकर वायरल नहीं, बजाते हमारा बैनर है। जो बैनर मनीष कश्यप, वो बैनर में वो डाल रहे हैं। लोग कॉपी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं उसको। लाखों लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग शेयर कर रहे हैं खबर को, लाइक कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक आवाज़ को ये दबाने की साजिश है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को पूरी तरह से अपनी स्थिति इस मामले में स्पष्ट करनी चाहिए। बिहार बेतिया के जो एसपी है वो भी कह रहे थे, एयू की तरफ से कई बार उन्हें
दबाने का भी प्रयास किया गया, कई बार लगातार दबाव बना रहा था। लेकिन जब वो घर में उनकी कुर्की हुई, जब कुर्की उनके घर में हुई, तो ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस मामले में उनके घर में कुर्की की गई है, या तमिलनाडु का मामला है या पूर्व का भी कोई आपराधिक मामला है। इसे सार्वजनिक अभी तक पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है कि किस मामले में कुर्की हुई है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो स्पष्ट करना चाहिए था पुलिस को भी, या सरकार के तरफ से स्पष्ट होना चाहिए था कि मनीष कश्यप के विरोध में ये मामले हैं। अब तमिलनाडु को लेकर जो मामला है तो वो फर्जी वीडियो का मामला है, तो फर्जी वीडियो है तो वो जांच का विषय है, पहले उसकी जांच होनी चाहिए। मामला दर्ज होना वहाँ तक ठीक है, लेकिन कुर्की जब्ती और इतनी त्वरित गति से, ये समझ से परे है। इतनी पुलिस अलर्ट वहाँ की कि तुरंत कुर्की जब्ती कर लेना, तुरंत गिरफ्तारी वारंट निकाल लेना, और जो सरेंडर करने जा रहा है मनीष कश्यप तो कहीं भागे हुए नहीं थे वहाँ से। वो तो पहले भी कई बार सोशल मीडिया में सामने आके कहे कि बिहार पुलिस जब मुझे कहेगी, जहाँ कहेगी हम आने के लिए तैयार है, उसके बाद भी बिल्कुल सही है। मनीष कश्यप का ये बयान हम लोगों ने भी देखा है कि पुलिस जब बोले, अदालत जब बोले, जहाँ बोले हम आने के लिए तैयार हैं। और ऐसा कहने के बाद भी अगर पुलिस का ये रवैया रहता है, वो तुरंत कुर्की जब्ती कर लेना, उठा लेना, ये बिल्कुल कानून से परे है, ये कानूनन जायज़ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कंचन सिन्हा जी साफ तौर पर कह रहे थे कि कहीं न कहीं मनीष कश्यप के साथ में जो गिरफ्तारी हुई है, या फिर वो आत्मसमर्पण करने गए थे, उनके घर में कुर्की हुई है। निश्चित तौर पर प्रशासन हो चाहे फिर बिहार सरकार हो, उन्हें जांच पड़ताल करके करना चाहिए था। और अगर इस तरह का नहीं हुआ है तो कहीं न कहीं पत्रकारिता का जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हालाँकि अब पत्रकारिता के जगत में ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग आवाज़ उठाएँगे, चाहे वो मनीष कश्यप हो, चाहे और भी कोई पत्रकार हो, बिहार पुलिस या बिहार सरकार के द्वारा से ये साफ तौर पर झलक रहा है कि अब आवाज़ उठाने वाले पत्रकारों पर भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। अंत में क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की घटना से पत्रकारों में उबाल आ सकता है, या फिर पत्रकार को कुछ अलग रणनीति तय करनी चाहिए? उबाल तो आना चाहिए, और सीधे तौर पर खबर मनीष कश्यप जी ने दिखा दिया कि ये तमिलनाडु की ये घटना है। अब सरकार का क्या पक्ष है? घटना गलत है, सही है, सरकार अभी तक अपना पक्ष नहीं रख पा रही है। जांच के नाम पर या कानून तोड़ने के नाम पर, या जो भी उस महसूस हो रहा है सरकार को, पुलिस लगा दिया, मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकार एक दायित्व के साथ अपना काम करता है। अगर कहीं कमी है तो उसकी जांच होनी चाहिए थी, न कि एक अपराधी की तरह आप एक पत्रकार से व्यवहार नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए था। और इस मामले को लेकर हमको लगता है कि पत्रकारों को एक मंच पर आना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। ये कह रहे थे कि एक मंच पर पत्रकारों को आने की आवश्यकता है। अगर इस तरह की सरकार हो या फिर बिहार पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, कहीं न कहीं उचित नहीं है। और अगर मनीष कश्यप पर कार्रवाई हुई है, तो वो सार्वजनिक करे बिहार पुलिस की किस मामले में उनके घर में कुर्की हुई है। तमिलनाडु की मामला में अगर हुई है तो उन्हें सार्वजनिक करें, या अन्य उनके पास में कोई मामला है, उस पर हुई है, तो वो भी सार्वजनिक करें। हालाँकि अब देखना ये होगा कि इस गिरफ्तारी के बाद लोगों में क्या उबाल आती है, पत्रकार एकजुट होते हैं, या पत्रकार फिर कोई मामला को लेकर के गोलबंद होते हैं, या बिहार सरकार इस पर क्या पहल करती है सच्चाई को सामने लाने के लिए, या फिर बिहार पुलिस द्वारा जो ये कार्रवाई की गई है, कुर्की की हो चाहे मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की हो, वो सार्वजनिक सारी बातों को कब करते हैं।